इस समय हम कैथल के सिग्नस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं गायनी स्पेशलिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु यादव। कोई भी पेशेंट किसी भी वुमेन हेल्थ के लिए किसी भी चीज़ के लिए आके यहाँ दिखा सकते हैं। प्रेगनेंसी ना होना, बार बार गर्भपात होना, प्रेगनेंसी में आने वाली हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन या फिर महिलाओं से जुड़ी हुई और कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ पे। नमस्कार, कैथल खबर से मैं हूं विक्रम यादव। इस समय हम कैथल के सिग्नस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं गायनी स्पेशलिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु यादव। तो इनसे जानेंगे किस तरह की टेक्निक ये यहाँ अपनाते हैं और किस तरह की जो सुविधाएं सिग्नस हॉस्पिटल में मरीजों को मिल रही हैं। जी मैडम। नमस्कार, पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर अनु यादव है। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट ओब्स गायनी की पोस्ट पे काम कर रही हूँ और मुझे यहाँ काम करते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। आप लोग कोई भी महिलाओं से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हो, उसके लिए आप एक कम्प्रहेंसिव सा यहाँ हब है आप हमारे पास। आप आके उसी हब के अंदर अपना सब कुछ यहाँ पर टैकल हो सकता है। तो उसके लिए मतलब कोई भी पेशेंट किसी भी वुमेन हेल्थ के लिए किसी भी चीज़ के लिए आके यहाँ दिखा सकते हैं। एक ही हब के अंदर हम वो सब टैकल कर सकते हैं। और रहा ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए, तो उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, प्रेगनेंसी ना होना, बार बार गर्भपात होना, प्रेगनेंसी में आने वाली हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन या फिर महिलाओं से जुड़ी हुई और कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे महीना कम आना, महीना ज़्यादा आना, शरीर का भार आना या दूरबीन से कोई भी ऑपरेशन कराना हो, गांठ बनना, बच्चे बंद का ऑपरेशन, बच्चा खुलवाने का ऑपरेशन, ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। जी मैडम, अगर मैं इस समय की बात करूँ, इस मौसम में क्या कुछ महिलाएं जैसे खान पान का ध्यान रखें जो गर्भवती महिलाएं हैं? देखिए, गर्भवती महिलाओं को नॉर्मल से थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो सब अपना डाइट चार्ट है, यहाँ पे हमारे पास डाइटिशियन भी अवेलेबल होते हैं। हम उनको साथ में कंबाइन करके चलते हैं। कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन क्या कुछ लेना चाहिए, उनका प्रॉपर डाइट चार्ट हम उनको प्रोवाइड करते हैं साथ में। जी, तो मैडम प्रेगनेंसी के कितने दिन बाद डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्या कुछ मतलब किस तरह से ध्यान रखना? देखिए, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो हाई रिस्क केसेस होते हैं, जैसे कि कुछ महिलाओं में बार बार अबॉर्शन होता है। ऐसी महिलाएं शुरुआती दौर में कंसीव करने से पहले ही कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, उनको फिर उस हिसाब से टैकल करना पड़ता है। तो उनको मेरा सजेशन है कि वो पहले आके दिखाएं और उसके हिसाब से हम उनका आगे ट्रीटमेंट चलाएँ। कुछ होते हैं जिसमें बार बार प्रेगनेंसी लॉस होता रहता है, प्रेगनेंसी ठहर जाती है बट बार बार गर्भपात होता रहता है, तो उसमें कुछ बच्चे दाने के मुंह पे टाँके लगना, कुछ इंजेक्शन शुरू करते हैं और भी काफ़ी सारी एक कम्प्रहेंसिव वो अप्रोच होती है, उसको हम कंबाइन करके चलते हैं। तो वो उनसे भी जो भी हाई रिस्क केसेस हैं उनको कंसीव करने से पहले एक बार कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसके बाद एक बार हमको दिखाएं। जी, तो मैडम आजकल अगर देखा जाए तो डिलीवरी केसेस की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर ऑपरेशन होते हैं डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। तो महिलाएं भी चिंतित रहती हैं, मतलब ऑपरेशन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो किस तरह से क्या कुछ ध्यान रखें कि डिलीवरी नॉर्मल? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट का भी उतना ही सहयोग हमें चाहिए होता है जितना डॉक्टर का चाहिए होता है। तो उसमें हम जहाँ तक हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी का ही यहाँ प्रयास करते हैं। ऑपरेशन कुछ केसेस होते हैं जो हाई रिस्क केसेस होते हैं, उनमें हमें लेना पड़ता है, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उस टाइम हमें लेना पड़ता है। तो इसके साथ इसमें क्या होता है, क्या क्या खान पान रखना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या क्या पेल्विक एक्सरसाइजेज हैं, उन सब पे भी हम फोकस करते हैं। जी, तो मैडम इस मौसम की अगर मैं बात करूं, जैसे सितंबर स्टार्ट होने वाला है, तो क्या कुछ मतलब महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, खाना चाहिए, किस तरह से ध्यान रखना चाहिए इस मौसम में? देखिए, इस टाइम आने वाले टाइम में तो हरी सब्जियां काफ़ी आती हैं, तो डाइट अपने आप ही थोड़ा ठीक होने लगता है। बाकी ये जो सीज़न है सितंबर अक्टूबर का, इस टाइम थोड़ा सा डेंगू का हमें ध्यान रखना होता है, और मलेरिया डेंगू दोनों ही फीवर काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्लू आता है इस सीज़न में। फ्लू के लिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो वैक्सीनेशन ले सकती हैं। तो हमारा जो इस साल का नया स्ट्रेन है उसका वैक्सीन आ चुका है। तो जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनसे अनुरोध है कि अक्टूबर लास्ट में या सितंबर लास्ट में या अक्टूबर शुरुआत में वो फ्लू की वैक्सीन जरूर लें। तो मैडम अगर मैं दूरबीन के ऑपरेशन की मैं बात करूं तो किस तरह से दूरबीन के ऑपरेशन क्या सिग्नस हॉस्पिटल में उपलब्ध है?
हाँ जी, यहाँ पे हर तरह के दूरबीन के ऑपरेशन उपलब्ध हैं। दूरबीन का ऑपरेशन और खुले ऑपरेशन में डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि अंदर आपका प्रोसीजर सेम होता है। कुछ लोगों को भ्रांति होती है कि दूरबीन वाले ऑपरेशन में अंदर कुछ कचरा छूट जाता है, कुछ इस तरह का होता है। वो इधर उधर से सुनते होंगे तो उनके दिमाग में बन जाता है। तो काफ़ी लोग आते हैं कंप्लेन लेके कि भाई इसमें कुछ रह तो नहीं जाएगा, कुछ रह तो नहीं जाएगा। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, दूरबीन वाला ऑपरेशन और खुला ऑपरेशन जो होता है उसमें प्रोसीजर अंदर वाला सेम ही होता है। ठीक है, हम जैसे किसी भी दूरबीन से जो भी ऑपरेशन करते हैं उसमें अंदर का प्रोसीजर, चाहे वो अपेंडिक्स निकालते हैं, चाहे पित्ते की थैली का करते हैं, चाहे वो बच्चेदानी का करते हैं, तो अंदर तो वही प्रोसीजर होता है। बाहर का इसमें डिफरेंस होता है कि आपका जो पेट की चमड़ी है, पूरा परत है, उसमें से सिर्फ आपका एक एक छोटे छोटे होल बनते हैं दूरबीन के ऑपरेशन में। खुले ऑपरेशन में वो बड़ा 10 सेंटीमीटर का चीरा लगता है। तो उसका फ़ायदा हमें ये पहुंचता है कि उसका हीलिंग बेटर होता है। मरीज़ ऑपरेशन के बाद जल्दी उठ फिर सकता है, जल्दी हीलिंग हो जाती है, वो अपना काम एक्टिविटी जल्दी रिज्यूम कर सकता है। हमारे इधर हर प्रोसीजर दूरबीन के द्वारा पॉसिबल है। बच्चेदानी का दूरबीन से ऑपरेशन, गांठ का दूरबीन से ऑपरेशन, बच्चे बंद का दूरबीन से ऑपरेशन, बच्चे बंद का ऑपरेशन खोलने वाला प्रोसीजर भी दूरबीन से यहाँ हो रहा है। मतलब जो दूरबीन वाला ऑपरेशन वो बेस्ट है। हाँ, आजकल ओपन सर्जरी बहुत कम ही केसेस में की जाती है। यूजली प्रेफर सब दूरबीन वाला ही करते हैं। तो मैडम, अंत में आपकी तरफ से, डॉक्टर अनु यादव की तरफ से महिलाओं को क्या कुछ मैसेज होगा? सभी महिलाओं को मैसेज ये है कि वो अपना ध्यान रखें। कोई भी दिक्कत आती है जल्दी डॉक्टर को अप्रोच करें। टाइम किसी भी बीमारी में सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जितना जल्दी उसको अप्रोच करेंगे उतना बेटर मैनेजमेंट होता है। तो ये थे हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु यादव, जिनसे हमने महिलाओं को जो महिलाएं हैं उनके जो विभिन्न बीमारियां उनके बारे में बातचीत भी की, और किस तरह से जो प्रेग्नेंट महिलाएं अपना और बच्चे का तो ध्यान रख सकती हैं इस विषय पर लेकिन हमने विशेष बातचीत की और जानकारी भी सबको दी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।